नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे फौजी के बारे में जिनका नाम सुनते ही बहादुरी याद आ जाती है, सैम मानेकशॉ। और ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, ये कहानी है एक लेजेंड के बनने की। तो आखिर एक सच्चा लीडर बनता कैसे है? क्या लीडरशिप सिर्फ एक पदवी है या फिर वो साहस और दूर की सोच से आती है? सैम मानेकशॉ की जिंदगी में हमें इन सारे सवालों का जवाब मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और सैम मानेकशॉ की कहानी की शुरुआत हुई एक नौजवान कैडेट के तौर पर। एक ऐसा कैडेट जिसने आगे चलकर हिम्मत और कुर्बानी की एक नई मिसाल कायम की। तो ये सफर शुरू हुआ 1914 में अमृतसर से। फिर साल आया 1932 जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सबसे पहले बैच का हिस्सा बने। और फिर 1934 में उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। यहीं से असल में उनके लीजन बनने का सफर शुरू हुआ था। और उनका पहला बड़ा इम्तिहान वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मैदान में उनका इंतजार कर रहा था। बात है बर्मा कैंपेन की। जापानियों से लोहा लेते हुए उनके शरीर में एक नहीं कई गोलियां लगी। वो इतने बुरी तरह से जख्मी हो गए थे कि किसी को भी उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। सोचिए, 9 गोलियां। कहते हैं कि उनके शरीर में 9 गोलियां लगी थी। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सबूत है उनके उस जज्बे का जो कभी हार मानना जानता ही नहीं था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी के लिए उनका जो समर्पण था वो कमाल का था, अटूट था। और इसी बेमिसाल हिम्मत के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया। ये उनकी बहादुरी को मिली पहली सलामी थी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वक्त है आज़ादी के बाद का भारत, और उस समय हमारी सेना एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ये वो वक्त था जब मानेकशॉ जैसे लीडर की देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। हुआ ये था कि 1962 में चीन से मिली हार के बाद फौज का मोराल, उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। मतलब मानेकशॉ के कमान संभालने से पहले हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लीडरशिप संभाली सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने न सिर्फ सेना का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिलाया, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया। फिर साल आया 1969। सैम मानेकशॉ को बनाया गया आर्मी चीफ। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन, बेहतरीन ट्रेनिंग और एकदम कड़ा अनुशासन। अपनी दूर की सोच से उन्होंने इंडियन आर्मी को आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और फिर वो घड़ी आई, वो ऐतिहासिक पल जिसे सैम मानेकशॉ के करियर का सबसे सुनहरा पन्ना कहा जाता है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ये उनके स्ट्रैटेजिक दिमाग की, उनके कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। देखिए, जब ईस्ट पाकिस्तान में हालात बिगड़ने लगे तो सरकार चाहती थी कि फौरन मिलिट्री एक्शन लिया जाए, लेकिन मानेकशॉ ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने साफ कहा, हम इंतजार करेंगे तब तक जब तक हमारी तैयारी पूरी ना हो जाए। ये बात उनकी दूरदर्शिता का कितना बड़ा सबूत है। और इंतजार का फल देखिए। जब तैयारी पूरी हुई तो भारत ने एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सिर्फ 13 दिनों के अंदर इंडियन आर्मी ने एक जबरदस्त और निर्णायक जीत हासिल कर ली। अब अंदाजा लगाइए ये जीत कितनी बड़ी थी। 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक गिना जाता है। और ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, इस जीत ने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म दिया, बांग्लादेश। लेकिन देखिए, मानेकशॉ की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। उनकी पर्सनैलिटी में ही कुछ ऐसी बातें थीं जो उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती थीं। 1971 के उस शानदार जीत के बाद 1973 में उन्हें देश का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर दिया गया। उन्हें बनाया गया फील्ड मार्शल, और ये सम्मान पाने वाले वो इंडियन आर्मी के पहले ऑफिसर थे। वो जाने जाते थे अपने बेखौफ अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए। सच बोलने से कभी नहीं डरते थे, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। उनका साफ मानना था कि असली लीडरशिप तो हिम्मत और ईमानदारी की बुनियाद का ही टिकी होती है। तो सवाल ये है कि सैम मानेकशॉ की जिंदगी से आज हम क्या सीख सकते हैं? उनके जो सिद्धांत थे वो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं, खासकर आज की जनरेशन के लिए। अगर देखें तो उनकी लाइफ से ये 6 जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, प्रेशर में हिम्मत दिखाना।
दूसरा, तैयारी की अहमियत को समझना। तीसरा, हमेशा सच बोलना। चौथा, कभी हार ना मानना। पांचवा, जिम्मेदारी लेना, कामयाबी की भी और नाकामी की भी। और छठा, डिसिप्लिन में रहना। इन्हीं उसूलों ने उन्हें एक लेजेंड बनाया। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सिर्फ एक फौजी नहीं थे। वो हिम्मत, लीडरशिप और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का एक जीता जागता प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों और नीयत साफ हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। तो उनकी विरासत से हमें यही सीख मिलती है, निडर बनो, तैयार रहो और एक लीडर बनो, बिल्कुल सैम मानेकशॉ की तरह।